आज की कहानी हमारे हिंदू पुराणों पर आधारित है। हुआ कुछ यूँ कि बाला नाम का एक असुर था जिसके पास बहुत ताकत थी और उसने क्या किया, एक बार सारे देवताओं को इंक्लूडिंग इंद्र खदेड़ कर स्वर्ग से बाहर फेंक दिया। सारे देवता बहुत परेशान कि अब हमारा क्या होगा। इंद्र देवता का भी बहुत बुरा हाल कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन बाला में एक क्वालिटी थी कि वो दिल का बहुत बड़ा था, जनरस था, खुले दिल का। तो जब उसने सारे देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाला, उसके साथ साथ उसने उनको एक बात बोली कि देखो, मैं तुमको खदेड़ के बाहर निकाल रहा हूँ, लेकिन हाँ, तुम लोग जब यज्ञ परफॉर्म करोगे ना, तो उस वक्त मांग लेना जो मुझसे मांगना हो, मैं तुम्हारी विश को ग्रांट करूँगा। इंद्र के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि इंद्र तो स्मार्ट थे ना, अंदर ही अंदर योजनाएं बना लेते थे। तो अब ये बाला असुर ने तो दिमाग नहीं लगाया अपनी विश देने से पहले, लेकिन इंद्र ने उस विश का पूरा फ़ायदा उठाने का अपना प्लानिंग बना लिया। अब क्या हुआ, यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के आयोजन में आपको पता है ना कि यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती हैं। तो आहुतियाँ दी जा रही थी। तो इंद्र ने बाला की तरफ इशारा करके बोला कि हमको तुम्हारी आहुति चाहिए यज्ञ के लिए, तो भाई आग में कूद जाओ। बाला अपनी जगह से उठा और सारे देवताओं को लगा आज तो हमारा आखिरी दिन है, इसको बहुत गुस्सा आने वाला है बाला को, और इसने तो हमारा कचूम्बर बना देना है। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। बाला अपनी बात का बहुत पक्का था, तो वो जल्दी से गया और जाकर आग में कूद गया। अब भाई यूनिवर्स जो है ना, कुदरत, वहाँ पे देवता, वहाँ पे महादेवा, ये सब तो वो सब कुछ देख रहे थे ना, किसकी सच्चाई थी, कौन उस चीज़ पूरे एक्ट में कौन सच्चा था। बाला जो था जन्म से चाहे असुर हो, लेकिन उसने ये जो एक्ट किया कि यज्ञ में अपनी ही आहुति 1 मिनट बिना सोचे दे दी, इस चीज़ ने वहाँ पे सबका दिल जीत लिया। और जैसे जैसे उसकी बॉडी, उसके पार्ट्स जो हैं जलने शुरू हुए, तो वो जल के वो सारे पार्ट्स जो हैं कुछ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट होते जा रहे थे। कोई लाल रंग का, कोई हरे रंग का, कोई नीले रंग का, कोई पीले रंग का, और बहुत ही उस यज्ञ की आहुति के आसपास बहुत ही अच्छे कलर्स जो थे, रेनबो कलर्स की तरह, वो चारों तरफ ग्लो करने लगे, लाखों सितारों की तरह। तो सब लोग जो वहाँ उपस्थित थे एकदम अचंभित रह गए, और जैसे ही उन चीज़ों को लोगों ने पकड़ना शुरू किया, तो वो उनके हाथों में नहीं आए और वो फिसल कर सारे के सारे धरती पर गिर गए, अलग अलग जगह पर। ठीक है, पूरी धरती पे, अर्थ पे वो सारे फैल गए। और क्या आप जानते हैं कि वो सारे असुर बाला के बॉडी के जले हुए पार्ट्स जो कि शाइनिंग स्टार्स में कन्वर्ट हो गए थे, अलग अलग कलर के शाइनिंग स्टार्स में, वो सब क्या बन गए धरती पर जाकर, क्या आप जानते हैं? वो बन गए नवरत्न। जी हाँ, आप लोगों ने नवरत्नों के बारे में सुना है। हम सब लोग रत्नों की अंगूठियाँ डालते हैं, रत्नों को धारण करते हैं। उसमें डायमंड्स जो थे, अब आपको बताऊंगी तो आप उसको और तरीके से मत लीजिएगा, टेक इट एज अ माइथोलॉजी, और चीज़ें ऑस्पिशियस मानी जाती हैं, इसलिए उसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। कहा जाता है डायमंड्स जो फॉर्म हुए वो उसकी हड्डियों से हुए, एमरल्ड्स जो थे वो फॉर्म हुए उनके पित्त से, जो पेट में, लिवर में पित्त होता है ना, उससे। रूबीज़ जो हुए वो लाल रंग के होते हैं ना, वो उसके खून से बने। सफ़ायर्स जो थे वो उसकी आँखों से बने। पर्ल्स जो थे वो दांतों से बने, और टोपाज जो है उसकी स्किन से बना। गार्नेट्स जो थे वो नाखूनों से बने। कोरल्स जो थे वो
पेट से बने, गट, और कैट्स आई जो था वो उसकी आवाज़ से बना। तो ये सारे जो हैं नवरत्नों के रूप में आप सबके पास, हम सबके पास अवेलेबल है धरती पर। इसके पीछे ये कहानी है। इस कहानी का सोर्स है एक नेशनल बेस्ट सेलर किताब जिसका नाम है महागाथा। तो कहानी अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले संडे को कुछ नई कहानी लेकर। What?